आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। बस यूज करें तेज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तेज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक स्पेशलाइज्ड ऑटोमेशन टूल है जो टैली से फुली ऑटोमेटिक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो तेज सॉफ्टवेयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको टैली में एक वन टाइम सेटिंग करनी होगी। आपको ओनली वन टाइम टैली ODBC को इनेबल करना होगा। टैली ODBC को इनेबल करने के लिए जस्ट ओपन द हेल्प मेन्यू या फिर आप F1 प्रेस करें। इसके बाद आप सेटिंग्स में जाएं, कनेक्टिविटी में जाएं, यहां पर शो मोर, क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर आपको टैली प्राइम एक्ट एज ये आपको बोथ सेलेक्ट करना है। इनेबल ODBC इसको यस करना है और पोर्ट आपको 9000 रखना है और आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद टैली रीस्टार्ट होगा और यहाँ पर आपका जो टैली ODBC है वो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको तेज सॉफ्टवेयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टैली को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना होगा। फिर आपको टैली से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टैली ओपन करें, सेलेक्ट करें वो कंपनी या Alt F3 प्रेस करें, सेलेक्ट कंपनी। जिस कंपनी के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने हैं उस टैली को आप ओपन करें। जैसे मैं यहाँ आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी जो है वो ओपन कर लेता हूँ, आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद आपको जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने हैं वो पीरियड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप 24-25 ईयर के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो 24-25 ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको चेंज पीरियड करना है तो Alt F2 प्रेस करें या यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, Alt F2 प्रेस करें। तो मैं यहाँ पर अपने 25-26 के साल के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो चेंज पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। इसके बाद तो ये आपका पीरियड जो है वो सेलेक्ट हो गया। तो कंपनी सेलेक्ट करें, पीरियड सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको तेज सॉफ्टवेयर में जाना है और जो फर्स्ट बटन है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बटन, ये वाला बटन आपको प्रेस करना है। एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, डू यू वांट टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर न्यू कंपनी? क्या आप नई कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं? यस, मैं नई कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कंपनी की कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कंपनी का नाम आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेस ऑफ बिजनेस, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान। प्रोप्राइटर नेम फिल करना है आपको या बिजनेस के मैनेजर का नाम, जो बिजनेस मैनेज करते हैं उनका नाम। डेप्रिसिएशन मेथड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, SLM या WDV जो सभी आप मेथड यूज करते हो। यहाँ पर आपको डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएशन, जैसे अगर आप 4 अप्रैल को क्रिएट करें तो 4 अप्रैल, अगर आप 10 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करें तो 10 अप्रैल। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट की तारीख डालनी है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की डेट नहीं है। तो अगर मैं 5 अप्रैल को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो 5 अप्रैल 2026। ओके, फिर सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैं ट्रेडिंग बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आस्था इलेक्ट्रॉनिक एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग पे सेलेक्ट करेंगे, यस। इसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटिटी सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या HUF में के अंडर में काम करता है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, AOP है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। तो मेरा ये जो बिजनेस है आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स क्लाइंट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में है तो सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको डेट ऑफ करंट पीरियड एंडिंग, कि आप करंट पीरियड की एंडिंग की डेट आपको डालनी है यहाँ पे। तो मेरा ईयर 2025-26 है तो यहाँ पर 31 मार्च 2026 की डेट जो है वो आ जाएगी। डेट ऑफ करंट पीरियड एंडिंग आपको डालना है, ओके। यहाँ पर इसको एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट काउंट हुआ है, FD। तो FD का अगर आपको रिमेनिंग पीरियड ऑफ मैच्योरिटी अगर मालूम है कि FD के कितने महीने बाकी हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमारे FD में यहाँ पे 6 महीने बाकी हैं, बस दैट्स इट।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका टैली ओडीबीसी से फुली ऑटोमेटिक तरीके से टैली से इसने उठा लिया है, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसने क्रिएट कर दिया। तो ये आपकी बैलेंस शीट है जिसके अंदर ईयर आपका, ये आपका करंट पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2026 का डेटा, ये आपका प्रीवियस ईयर एंडिंग, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 ईयर का डेटा अपने आप उठा लेता है। ये आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी है सारी, जिसमें ऑनर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो ये ICAI के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को के फॉर्मेट को 100% फॉलो करता है। ये ऑडिटर डिटेल है जो आप इस बटन के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑडिटर डिटेल। फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट देखने के लिए आप शो बैलेंस शीट बटन, इस बटन का यूज कर सकते हैं कि बैलेंस शीट आपको अलग अलग लेवल पे देखने के लिए शो बैलेंस शीट। ये वाली बैलेंस शीट आपकी लेवल 1 पे है, यहाँ पर आपको लेवल 2 पे बैलेंस शीट देखनी हो तो यही आपको ऑनर्स फंड थोड़ा डिटेल के अंदर आपको दिखाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एवरी हेड वाइज आपको डिटेल दिखाएगा, हेड एंड सब हेड सारे दिखाएगा, सारी अमाउंट प्रॉपर जगह क्लासिफाई करेगा। बस इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको साइन करके क्लाइंट को देना होगा। अगर इसकी भी और इन डेप्थ डिटेल अगर रिक्वायर्ड है तो फिर आपको शो बैलेंस शीट के अंदर लेवल 3, यानी इसके अंदर भी आप जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, इसकी भी आप डिटेल देखना चाहते हैं तो लेवल 3 पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो ये आपको और डिटेल के अंदर आपको बैलेंस शीट दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड आप देख सकते हैं। सारे हेड्स आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास में है, इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पास में क्या क्या है, करंट एसेट्स में कौन कौन से स्टॉक आपके पास है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड। तो ये आपको लेवल 3 पे बैलेंस शीट शो करता है। अगर आप लेवल 4 पे देखेंगे तो इसकी भी आपको इन डेप्थ डिटेलिंग मिल जाएगी कि जैसे लाइक लॉन्ग टर्म बोरोविंग है तो उसके अंदर सिक्योर्ड के अंदर भी आपका कौन से हेड के अंदर क्लासीफाई हुआ है। मेरा यहाँ पे बैंक लोन है जो कि सिक्योर्ड है, तो यहाँ पे टर्म लोन के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो आपका लेवल 4 पे बैलेंस शीट है। यहाँ से आप जो लेवल 5 पे अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो फुली आपको पाइवोट मिल जाएगा। ऑनर्स फंड के अंदर आपकी ऑनर्स कैपिटल की कौन कौन सी अमाउंट है, उनका टोटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपको ऑनर्स फंड का टोटल मिल जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग और प्रोविजन है तो प्रोविजन मिल जाएगा। जो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देख सकते हैं बैलेंस शीट की आस्क इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेवल 1 का हॉरिजॉन्टल है। लेवल 1 पे आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देख सकते हैं, लेवल 2 पे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपकी लेवल 2 की हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है। अगर आपको SPL यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये लेवल 1 का आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है जो आपको ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस दिखाता है। ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। उसके बाद में प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट जो ICAI के NCE फॉर्मेट, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाले जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करता है। लेवल 2 पे आप SPL देखना चाहते हो तो लेवल 2, ये आपका लेवल 2 का SPL है जिसमें इनकम आपको दिख रही है, सारे एक्सपेंसेस आपको प्रॉपर्ली क्लासिफाई होंगे। इनको आप टैली से मैच कर सकते हैं। ओके, यही आप अगर लेवल 3 पे अगर आप SPL देखें
तो ये लेवल 3 पे आपको एसपीएल मिलेगा, यानी आपको इन डिटेल आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर भी आपको जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है या सेल ऑफ सर्विसेज है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है या अदर ऑपरेटिंग इनकम जैसा भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अदर इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम है आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर आपको शो करेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको शो करेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, फाइनेंस कॉस्ट, सारी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और सारे आपको अदर एक्सपेंसेज जो है वो इन डिटेल आपको शो करेगा यहाँ पर। इसके बाद ये लेवल 4 पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो इसको भी इन डेप्थ डिटेल में लेके जाएगा। जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट, पैकिंग मेटेरियल कंज्यूम्ड, अदर मटेरियल। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर सैलरी कितनी है, वेजेज कितनी है, बोनस कितना है, अलाउंसेस कितने हैं, ये आपको सारी डिटेल जो है इसके अंदर प्रोवाइड होगी। यानी लेवल 4 पे आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। लेवल 5, अगर आप लेवल 5 पे देखेंगे तो आपको एकदम इन डिटेल बता देगा। जैसे आपकी रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट किस प्रकार से निकली है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, पैकिंग मेटेरियल किस प्रकार से निकला है, अदर मेटेरियल किस प्रकार से निकला है, चेंजेज इन इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर है नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कौन कौन सी इन्वेंट्री है, ये आपको इन डिटेल बता देगा। और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो चेंजेज इन इन्वेंट्री के रूप में आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये आपका लेवल 5 पे एसपीएल है। इसके बाद आप नोट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रिपेयर नोट्स बटन पे क्लिक कीजिए, आगे वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा इन डिटेल पता चल जाएगा। तो प्रिपेयर नोट्स पे क्लिक करें और ये आपको विद इन 2-3 सेकेंड्स आपको नोट्स सारे बना के दे देगा। फिर आपको नोट्स जो है वो यहाँ से आप सारे नोट्स देख सकते हैं। बैलेंस शीट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, एसपीएल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से आप सारे नोट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। ये आपका लेवल 3 पे नोट्स हैं सारे। ओनर्स कैपिटल का शेड्यूल या नोट जो है वो इस प्रकार से बना है। कैपिटल इतनी, ड्राइंग्स इतना, ये अमाउंट है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग, प्रोविजन, ट्रेड पेबल के अंदर एमएसएमई इतने हैं, नॉन एमएसएमई इतने हैं। यदि इसके अंदर डिटेल होगी तो अपने आप ही एमएसएमई और नॉन एमएसएमई जो है वो उठा लेगा। अदरवाइज चेंज क्लासिफिकेशन से अपन जो है वो इस बटन के माध्यम से अपन इनको मैनुअली क्लासिफिकेशन भी कर सकेंगे। तो ये आपके सारे नोट्स हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपके सारे प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स हैं सारे। जो जो आइटम्स हैं सारी के सारे इसके अंदर नोट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। अगर आपको एक लेवल ज़्यादा पे अगर आपको नोट्स देखना होगी, इनकी भी इन डिटेल देखनी हो, तो यहाँ पे आपको एक लेवल ज़्यादा पे मिलेंगे। जैसे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो इसके अंदर आपको टर्म लोन भी दिखाई देगा कि किसके अंदर क्या क्या है। लेवल 4 पे ये नोट्स हैं। जिस जिस हेड के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, जिसमें नहीं है उसके अंदर नहीं दिखाई देगा। तो ये आपका लेवल 4 पे आपका क्लासिफिकेशन। नोट्स लेवल 5, तो ये आपको लेज़र भी बता देता है। ये सारे लेजर्स हैं तो इसके अंदर आपकी एंटिटी के अंदर खुले हुए हैं कि कौन सा लेज़र आपका किस हेड के अंदर क्लासीफाई हुआ, कौन सा लेज़र किस हेड के अंदर क्लासीफाई हुआ। जैसे यहाँ पे ये सारे एमएसएमई के क्रेडिटर हैं, ये सारे नॉन एमएसएमई ट्रेड पेबल्स हैं। जीएसटी पेबल जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जीएसटी रिसीवेबल है। अगर आप इसको अदर करंट एसेट्स में दिखाना चाहें तो आप चेंज क्लासिफिकेशन यहाँ से आप कर पाएंगे आराम से। तो यहाँ से हटके और अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा। जो अभी अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर जीएसटी पेबल आ रहा है वो अदर करंट एसेट के अंदर दिखाई दे जाएगा। तो ये आपके नोट्स हैं। बैलेंस शीट यहाँ से, एसपीएल और सारे नोट्स यहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा आप स्टॉक समरी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि जो जो स्टॉक था आपका उसकी स्टॉक समरी जो है आपकी कौन कौन सा कैसे कैसे स्टॉक है। आपको सारा स्टॉक जो है वो पाइवोट के माध्यम से यहाँ पे बता देगा। तो ये स्टॉक है।
अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखना हो तो यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसे आप टैली से मैच कर सकते हैं। ये टैली जैसा ही ट्रायल बैलेंस है, बस ये एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ग्रुपिंग शो कर रहा है। इसके अंदर ये आपके सारे लेजर्स हैं, ये ग्रुपिंग जो है वो आपकी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। इसके बाद अगर आप रेशियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारे रेशियोज मिल जाएंगे कि इस फर्म का करंट रेशियो कितना है, क्विक रेशियो कितना है, डेट इक्विटी रेशियो कितना है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों डेटा आपको मिल जाएंगे। ये सारे रेशियोज हैं। ये इसमें करंट ईयर का डेटा है तो करंट ईयर का ही दिखाएगा। यहाँ पे इसमें प्रीवियस ईयर का एसपीएल का डेटा नहीं है इस फर्म के अंदर, तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। अगर होगा तो बिल्कुल शो करेगा। तो ये सारे आपके रेशियोज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, सारे आपके रेशियोज हैं। इसके बाद ये आपकी बैलेंस शीट है। ये सारी जो लेवल हैं वो आप यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, आप लेवल 3 की बैलेंस शीट, तो आप यहाँ से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं कि आपको बैलेंस शीट देखना है, एसपीएल देखना है, नोट्स टू अकाउंट देखना है, रेशियो देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, नोट्स एज पर आईसीएआई, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर आपको नोट्स देखना है लेवल 5 का, तो यहाँ से भी आप इसको नेविगेट कर सकते हैं सीधा। तो ये आपका नेविगेशन है यहाँ से डायरेक्टली। बैलेंस शीट और लेवल 2 की बैलेंस शीट देखनी है तो यहाँ पे आप जो है वो पहले बैलेंस शीट सेलेक्ट करें, बैलेंस शीट, और लेवल 2 की बैलेंस शीट देखने की लेवल 2। ओके, ये आपकी लेवल 2 की बैलेंस शीट है। सेम प्रोसेस आप मेन्यू बार के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला जो क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नोट्स आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक समरी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद ये बैलेंस शीट के सारे लेवल आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बैलेंस शीट लेवल 2 पे, एसपीएल लेवल 2 पे, यहाँ से भी आपके चेंज प्रॉपरली नेविगेशन है। यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं बैलेंस शीट, एसपीएल, नोट्स, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक समरी, रेशियोज, यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर आपको आईसीएआई के हार्डकोर नोट्स की जरूरत है तो ये सारे नोट्स जो है वो एज पर आईसीएआई शो होंगे आपको। जैसे यहाँ पर जो कैपिटल का जो नोट है वो नोट नंबर 3 है, तो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी है एज पर आईसीएआई नोट नंबर स्ट्रक्चर। यहाँ पर नोट नंबर 1 और 2 जो है वो ब्रीफ ऑफ द एंटिटी नोट नंबर 1 एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज नोट नंबर 2, ये ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट होते हैं। बस आपको प्रिंट निकालने की जरूरत है, जो आप इस बटन के माध्यम से प्रिंट निकाल पाएंगे। ये सारे फुली ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 है, ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। ये कैपिटल अकाउंट का नोट है। अगर आपको इस प्रकार से देखना हो कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशन कितना, डिलीशन कितना और क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको इस तरीके से नोट बताएगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, यहाँ से भी आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपका बोरोविंग का नोट है। आईसीएआई ने बोरोविंग का जो शेड्यूल है वो इसी प्रकार से क्रिएट किया है। ये आपका बोरोविंग का शेड्यूल है। इसमें सिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म
लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ये आपके सिक्योर्ड है, ये आपके अनसिक्योर्ड है। जो चीज़ जहाँ पे क्लासीफाई होनी चाहिए वो अपने आप क्लासीफाई हो जाती है और आपका नोट क्रिएट हो जाता है। बस आपको प्रिंट निकालने की जरूरत है। डेफर्ड टैक्स, ये आपका डेफर्ड टैक्स का नोट है। यहाँ पर प्रोविजन एंड अदर लाइबिलिटी, आप देख सकते हैं सारे नोट्स, ये सारे प्रोविजंस हैं। ट्रेड पेबल, एमएसएमई और नॉन एमएसएमई, अदर करंट लाइबिलिटी, आपकी सारी अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट का नोट आपका, अगर आपने फेस वैल्यू और यूनिट अगर एंटर कर रखी है तो फेस वैल्यू और यूनिट भी शो करेगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट का नोट है। लोन एंड एडवांसेज, ये आपका लोन एंड एडवांसेज का नोट है। इसमें सारी आपके अदर असेट्स आ जाएंगी। अदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में आपका इन्वेंट्री का नोट, ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके लेस देन 6 मंथ कितने कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ आपके कितने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट, ये है। इसके बाद यहाँ पर आपको सारे एसपीएल के जितने भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट, अदर इनकम जितनी भी होंगी उनका नोट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस प्रकार से कैलकुलेट हुई, पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नोट है, पूरी फुल्ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नोट पूरा है। ये आपके अदर एक्सपेंसेस का नोट है। ये एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे नहीं है, होते तो आते हैं, पार्टनर्स रेमुनरेशन हो जाता है। यहाँ पे जो सारे नोट नंबर है फुली ऑटोमेटिक है। तो ये पूरे ICAI के नोट्स हैं। इसके बाद ये आपकी ऑडिटर डिटेल है, जो आप यहां से इसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। कि जैसे अगर आप ऑडिटर डिटेल नहीं दिखाना चाहते तो आप यहां से इसको हाइड कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ऑडिटर डिटेल आपको नज़र नहीं आएगी। किसी भी बैलेंस शीट के अंदर, किसी भी SPL के अंदर आपको ऑडिटर डिटेल जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ से आप इसको अनहाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी SPL वगैरह नोट, SPL नोट्स और बैलेंस शीट के अंदर आपको यहाँ पर ऑडिटर डिटेल आपको नज़र आएगी। ये ऑडिटर डिटेल आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन दिया गया है यहाँ पे आपको बटन दिया गया है चेंज ऑडिटर डिटेल का। यहाँ से आप फर्म का नेम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म का नेम और फर्म का रजिस्ट्रेशन, ये फर्म का नेम है, ये आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नेम ऑफ प्रोफेशनल वन, ये प्रोफेशनल वन की डिटेल आपकी फर्म के अंदर जो CA हो, जिनके आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हैं। उनका मेंबरशिप नंबर, यूडीन, प्लेस और डेट ऑफ साइनिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको एक डालकर बता देता हूँ। जैसे फर्म है आपकी JK Associates, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, रैंडम नंबर, आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। यहाँ पर है CA JK सोनी,
मेंबरशिप नंबर, मैं रैंडम मेंबरशिप नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। यूडी नंबर आप डाल पाएंगे यहाँ पे, प्लेस और डेट ऑफ साइनिंग, जैसे 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल, ये 4 मई है तो 4 मई, जैसा कि। तो आप एक प्रोफेशनल की डिटेल डालेंगे तो एक प्रोफेशनल दिखाई देगा, 2 प्रोफेशनल की डिटेल, दोनों प्रोफेशनल डालेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों प्रोफेशनल की डिटेल आपको दिखाई देंगी। ये आपका इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल की डिटेल को, इस बटन के माध्यम से। ओके, ये आपकी क्लाइंट की डिटेल है, इसे भी आप कंपनी डिटेल बटन के माध्यम से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से आपकी कंपनी डिटेल हाइड हो जाएंगी, ये सारी जो कंपनी डिटेल है वो हाइड हो जाती है, और यहाँ से इसको अपन अनहाइड कर सकते हैं। ये आपका कंपनी नेम है, कंपनी प्लेस, एंड ये है आपका डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे चेंज कर पाएंगे, ये कंपनी इन्फो। इसके बाद यदि आपको जो अमाउंट है, इन अमाउंट के अंदर अगर आपको डेसिमल्स भी शो करना है तो यहाँ से आप डेसिमल शो कर पाएंगे, डेसिमल यस करेंगे। अमाउंट विद डेसिमल अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डेसिमल्स भी शो होंगे सारे अमाउंट के, बैलेंस शीट, एसपीएल एंड नोट्स सभी के अंदर। अगर आप डेसिमल शो नहीं करना चाहते यहाँ पे तो आप इसको नो कर सकते हैं, तो ये सारी अमाउंट आपको विदाउट डेसिमल शो करेंगे, मतलब राउंड ऑफ होके शो होंगी सारी की सारी अमाउंट। ये जो सारे नोट नंबरिंग है ये ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं कि ऑनर्स कैपिटल को अगर आप नोट नंबर 1 देना चाहें, कि आप नोट नंबर 1 से शुरुआत करना चाहें, ऑनर्स कैपिटल के आप नोट नंबर 1 रखें। अगर आप इंट्रोडक्टरी नोट्स जो है वो बनाना नहीं चाहिए, अगर आप नोट नंबर अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे चेंज नोट नंबरिंग, ऑनर्स कैपिटल को मैं पहला नोट नंबर दे देता हूँ और ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो जाता है। सारे नोट नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे, इसके भी और एसपीएल के भी जो भी नोट नंबर है वो सारे यहाँ से फुली कंट्रोल्ड है। तो यहाँ से आप इस बटन के माध्यम से नोट नंबर चेंज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप प्रिंट निकाल पाएंगे, आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनका प्रिंट निकाल पाएंगे हर तरीके से। तो प्रिंट पीडीएफ बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको लेवल सेलेक्ट करना है, जो लेवल पे आपको प्रिंट चाहिए। जैसे मेरे को लेवल 2 पे, मुझे लेवल 2 पे और बैलेंस शीट का प्रिंट चाहिए तो मैं लेवल 2 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बैलेंस शीट का मैं प्रिंट पीडीएफ बैलेंस शीट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे को इस बैलेंस शीट लेवल 2 को और पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे को दिखाएगा। ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ये ओपन हो चुकी है आपकी बैलेंस शीट। इस प्रकार का आपका प्रिंट निकलेगा, जिसको आप साइन करके अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। तो जो भी आपको रिपोर्ट प्रिंट करनी हो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे मेरे को लेवल 3 पे एसपीएल चाहिए तो यहाँ पे लेवल 3, और मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेवल 3 पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो लेवल 3 पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करके देगा। ये आपका लेवल 3 पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट है पूरा। इस प्रकार का आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। आपको लेवल 2 पे अगर सारी प्रिंट नॉर्मली लेवल 2 पे होता है तो लेवल 2 पे बैलेंस शीट, एसपीएल, नोट्स आप तीनों प्रिंट कर सकते हैं। अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको एक साथ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है लेवल 2 की बैलेंस शीट। इसके बाद आपको लेवल 2 का एसपीएल प्रिंट करके देगा। ये लेवल 2 का एसपीएल है। लेवल 2 पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये लेवल 3 पे
लेवल 2 पे आपके सारे नोट्स जो है वो क्रिएट नोट्स आपको प्रिंट दे देता है। नेक्स्ट ये आपके SPL है, ये आपके सारे नोट्स आप आराम से इनका प्रिंट आउट जो वो निकाल पाएंगे। तो जो भी आपको बैलेंस शीट प्रिंट करनी हो, SPL प्रिंट करना हो, नोट्स प्रिंट करना हो, जस्ट सेलेक्ट द लेवल। जैसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट चाहिए तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आप प्रिंट कर पाएंगे। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का प्रिंट आउट है। ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है। ओके, तो अगर आप नोट्स प्रिंट करना चाहें, ICAI वाले नोट्स प्रिंट करना चाहें, तो यहाँ से आप जो भी नोट प्रिंट करना चाहें, जैसे कैपिटल अकाउंट का प्रिंट चाहिए तो कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करो और प्रिंट नोट्स ICAI पे बटन पे क्लिक करें। ये आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका प्रिंट है। एक मैं आपको डेमो के तौर पे और प्रिंट बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे बोरोविंग का प्रिंट निकालना है, बोरोविंग नोट का, तो बोरोविंग सेलेक्ट किया और प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो ये आपको PDF में कन्वर्ट करके दे देगा, आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जो प्रिंट आउट है ये स्टोर कहाँ पे होंगे, तो आपका जो फाइल का जो पाथ है वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, बैलेंस शीट, नोट्स ICAI और SPL अलग अलग नामों से। यहाँ पे सारे बैलेंस शीट के प्रिंट होंगे, यहाँ पे SPL के प्रिंट होंगे आपके। ये SPL के प्रिंट है जो आज अपने प्रिंट करें। इसके बाद ये आपका नोट्स के प्रिंट है, ये आपको ईयर वाइज अपने आप फोल्डर बना के देगा। ये सारे नोट्स के प्रिंट हैं, अलग अलग नोट्स के प्रिंट करेंगे तो अलग अलग नोट्स जो ICAI वाले हैं, जैसे बोरोविंग का नोट्स है तो यहाँ पे बोरोविंग, इस प्रकार से आपको सारे अलग अलग नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये पाथ है, प्रिंट PDF का पाथ है। इसके बाद यदि आपको ये जो जीरो वैल्यू आइटम है, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर ये जीरो वैल्यू आइटम है, अगर आप इनको शो नहीं करना चाहते हैं कि ये शो ही ना हो, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें शो ही ना हो, जीरो वैल्यू आइटम्स, तो आप इस बटन के माध्यम से यहाँ पे जीरो वैल्यू आइटम का बटन है, इस बटन को प्रेस करें और आप इन सभी आइटम को आप हाइड कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, को अप्रोक्स आधा मिनट इंतजार करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके जीरो वैल्यू आइटम्स हैं वो सारे आपके हाइड हो जाएंगे। तो ये आपके जो आइटम्स के अंदर अमाउंट है आपकी सिर्फ वही शो होंगी, जो जीरो वैल्यू आइटम्स हैं वो आपकी हाइड हो चुकी है यहाँ पे। ये सिर्फ बैलेंस शीट के साथ ऐसा नहीं है, सारी जो भी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स, जहाँ पे जीरो वैल्यू आइटम्स थी उनको हाइड कर देगा, वो आइटम्स आपके हाइड हो जाएंगे। और जो आइटम में आपके अमाउंट है सिर्फ वही अमाउंट आपको यहाँ पे शो होंगे। आप इसका भी प्रिंट आउट जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप जीरो वैल्यू आइटम्स को शो करना चाहते हैं तो जीरो वैल्यू आइटम बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे शो बटन आप शो कर सकते हैं, तो जीरो वैल्यू आइटम्स आपको तुरंत शो हो जाएंगे। इसके बाद ये जो आपका इंटरफेस है ये आपका फुली नेविगेटेबल है यहाँ से। तो अगर आप किसी भी हेड या सब हेड के आप फर्स्ट लेटर पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी इन डेप्थ डिटेल जो है वो आपको दिखाएगा। जैसे ऑनर्स फंड के अंदर ऑनर्स फंड की कैलकुलेशन आपकी किस प्रकार से हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपकी किस प्रकार की कैलकुलेशन है, क्या क्या है, इन डेप्थ अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस पे फर्स्ट लेटर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको नॉन करंट लायबिलिटी की पूरी जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटी है सारी की सारी अमाउंट कौन कौन सी कहाँ पे गई है वो आपको शो करेगा। कैलकुलेशंस करंट लायबिलिटी के अंदर जैसे अगर आपको ट्रेड पेबल देखना हो तो आप ट्रेड पेबल के फर्स्ट लेटर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा MSME, नॉन MSME, तो जो भी कैलकुलेशंस है वो आपको दिखाएगा। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये, तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको डिटेल्स में वो शो करेगा। इंटेंजिबल एसेट्स, ये अमाउंट किस प्रकार से आई है,
तो ये आपको इंटेंजिबल एसेट्स आपको शो करेगा। तो ये जितने भी आपके कोई से भी लेवल पे ये जो डैशबोर्ड है ये फुली नेविगेटेबल है। यहाँ से आप फर्स्ट लेटर पे आप क्लिक करके आप उसकी कैलकुलेशन जो है वो देख पाएंगे कहीं से भी, जैसे जनरल रिजर्व कैसे हुआ, जनरल रिजर्व कहाँ है, किस प्रकार से कैलकुलेट हुआ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे सिक्योर्ड बोरोविंग है, इसके अमाउंट किस प्रकार से है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिक्योर्ड बोरोविंग की सारी डिटेल मिल जाएगी। ये सिक्योर्ड बोरोविंग आपका किस प्रकार से कौन से हेड के अंदर गया हुआ है। अगर आप वैसे तो ये स्टॉक जो है ये ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होता है, ये वाला ये इन्वेंट्री ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन जैसे रॉ मटेरियल इतना, WIP इतना, फिनिश्ड इतना। लेकिन अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप मैनुअली डालना चाहें टैली के अंदर, यहाँ से आप मैनुअली डालना चाहें स्टॉक समरी खोल के, ये जो स्टॉक अगर आप मैनुअली डालना चाहें तो आप मैनुअली भी डाल पाएंगे। जैसे 5,63,000 का स्टॉक है, ये स्टॉक सारा इस प्रकार से बाइफर्केशन हुआ है। अगर आप मैनुअली डालना चाहें तो आप यहाँ से एंटर इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करें। डू यू वांट टू एंटर इन्वेंट्री अमाउंट मैनुअली, क्या आप इन्वेंट्री अमाउंट मैनुअली देना चाहते हैं? तो ये आपकी करंट ईयर की क्लोजिंग यानी 31 मार्च 2026 का डेटा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यानी 31 मार्च 25 का डेटा, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग भी देना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेशन करने में सहायक है। अगर आप मैनुअली स्टॉक देना चाहें तो जो जो स्टॉक है करंट ईयर का क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग आप यहाँ से दे पाएंगे, मैनुअली भी आप दे पाएंगे। बट आप टैली से देख कर ही दें, कोई भी अमाउंट यहाँ से गलत एंटर ना हो, वरना ये जो बैलेंस शीट का टोटल है ये मिसमैच हो जाएगा। ये जो टोटल है बैलेंस शीट का मिसमैच हो जाएगा अगर आप ऐसे ही कोई अमाउंट देंगे तो। यहाँ से आप इन्वेंट्री को मैनुअली आप डाल पाएंगे। अगर किसी ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस यानी डेटर का बैलेंस अगर CR बैलेंस है, अगर किसी डेटर का क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर आप उसे एडवांसेज के तौर पे दिखाना चाहें तो आप उसको रीग्रुप यहाँ से कर पाएंगे। बस इतना ही करना होगा और वो आपका एडवांसेज के अंदर क्लासीफाई हो जाएगा। अगर कोई भी क्रेडिटर, वैसे अगर MSME की डिटेल अगर आपकी दी हुई होगी तो MSME और नॉन MSME क्रेडिटर ही अपने आप क्लासीफाई कर लेगा। बट अगर आप किसी भी क्रेडिटर को, जैसे नॉन MSME में क्लासीफाइड है एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप इसे MSME बनाना चाहें तो आप इसे यहाँ से चेंज क्लासिफिकेशन के थ्रू आप बना सकते हैं। जैसे एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा तो ये अपना क्रेडिटर, ये अपना करंट लाइबिलिटी में आएगा, ट्रेड पेबल्स, और यहाँ पर नॉन MSME की जगह MSME कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्लासीफाई हो जाएगा। फिर आपको वापस एक बार नोट्स जो है वो रिक्रिएट करने पड़ेंगे। फिर जब आप बैलेंस शीट लेवल 5 की देखोगे तो ये आपको एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो MSME ट्रेड पेबल्स के अंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ से नॉन MSME से हट गया और MSME के अंदर आपको दिखाई देगा। एक एग्जांपल और चेंज क्लासिफिकेशन का, जैसे अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर GST पेबल ये नेगेटिव है, CGST SGST ये अकाउंट नेगेटिव है, तो ये अदर करंट एसेट्स में जाने चाहिए, जबकि यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर माइनस में शो हो रहा है। यहाँ पे आप चेंज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। CGST का लेजर, तो ये CGST का लेजर है, तो CGST का लेजर आपका करंट लाइबिलिटी की जगह है करंट एसेट में चला जाएगा, यहाँ पर अदर करंट एसेट में चला जाएगा, और GST रिसीवेबल में आप इसे क्लासीफाई कर दीजिए तो क्लासीफाई हो जाएगा। सेकंड वन SGST का जो लेजर है उसे भी आप करंट एसेट्स के अंदर, अदर करंट एसेट्स के अंदर, GST रिसीवेबल के अंदर क्लासीफाई कर देंगे। ये दोनों लेजर आपके GST रिसीवेबल हो जाएंगे। आपको नोट्स जो है वो दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ से पाइवोट रिफ्रेश होती है। और बैलेंस शीट लेवल 5 अगर आप तो फिर आपकी जो अदर करंट एसेट लाइबिलिटी के अंदर जो GST था पेबल था, अदर करंट लाइबिलिटी में जो GST पेबल था वो अदर करंट एसेट के अंदर GST रिसीवेबल के अंदर यहाँ पे शो होगा,
और बैलेंस शीट का टोटल जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप, ओके। तो ये एक रामबाण हथियार है। आप किसी भी लेजर को अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से आप क्लासिफाई कर पाएंगे, किसी भी लेजर को किसी भी तरीके से आप क्लासिफाई कर पाएंगे। जैसे कोई डिपॉजिट है, उसको आपको करंट असेट्स में ना दिखा करके अगर आप नॉन करंट असेट में दिखाना चाहें, नॉन करंट असेट की चीज़ को अगर आप करंट असेट में दिखाना चाहें, तो यहाँ पे इस बटन के माध्यम से आप उसे जो है वो चेंज कर पाएंगे। चेंज क्लासिफिकेशन बटन इस सॉफ्टवेयर के रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद अगर आप कोई डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग है सारी। यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस डालें, टैक्स की रेट डालें और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में और टैक्स के अंदर मान लीजिए 27,500 रुपये का डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे डालिए। टैक्स की रेट अगर मान लो 30% हो तो 30% और ये डेफर्ड टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और यह वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपकी डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन थी। एसपीएल के अंदर अगर आपको यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये अपना कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है, अगर आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और उसका टैक्स अगर आपको डालना हो, ये वाली इंफॉर्मेशन अगर डालनी हो, तो फिर आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये बटन का यूज करेंगे। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का यहाँ का इस करंट ईयर का आपका प्रॉफिट और उसका टैक्स आप डाल पाएंगे इनका, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और टैक्स आप यहाँ से डाल पाएंगे ये वाले, ओके। नॉर्मली ये कैलकुलेशन टैली के अंदर होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैनुअली दिखी है इस बटन के माध्यम से। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको फुली नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से फाइल को आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ से भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अगर बहुत ही हैवी डेटा हो और थोड़ा सा अगर आपको सॉफ्टवेयर हैंग लगे तो आप यहाँ से रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ये अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। यहाँ से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर पाएंगे, क्रिएट नोट्स क्रिएट कर पाएंगे, स्टॉक समरी देख पाएंगे, इन्वेंट्री यहाँ से भी आप मैनुअली डाल पाएंगे, क्लासिफिकेशन यहाँ से भी आप चेंज कर पाएंगे सभी प्रकार के लेजर्स का। ओके, यहाँ से आप बैलेंस शीट देख पाएंगे, एसपीएल देख पाएंगे, नोट्स देख पाएंगे, आईसीएआई के सारे नोट्स देख पाएंगे, ट्रायल बैलेंस देख पाएंगे डायरेक्टली, स्टॉक समरी देख पाएंगे, रेशियो देख पाएंगे। यहाँ से आप जो है टूल्स मेन्यू के माध्यम से, आप टूल्स मेन्यू के माध्यम से अगर आप मल्टी कंपनी अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप ब्रांच के अकाउंट अगर आप डालना चाहें तो यहाँ से आप ब्रांच के अकाउंट भी डाल पाएंगे और आप एक से ज़्यादा कंपनियों के जो लेजर हैं वो इसके अंदर डाल पाएंगे। बस आपको टैली के अंदर दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी होगी जो इसकी ब्रांच होगी और फिर आपको यहाँ से इस बटन पर क्लिक करना है और ये सारी प्रोसेस वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। यहाँ से आप थीम चेंज कर पाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, गोल्डन ब्राउन। आपकी आंखों की सुविधा अनुसार यहाँ पर जो थीम है वो शो हो रही। इसके बाद ऑडिटर की डिटेल आप यहाँ से भी हाइड अनहाइड कर पाएंगे। क्लाइंट की डिटेल, ये ऑडिटर की डिटेल थी, ये क्लाइंट की डिटेल थी, ये आप यहाँ इस बटन के माध्यम से ऑडिटर की डिटेल और क्लाइंट की डिटेल हाइड अनहाइड कर पाएंगे। इन्वेंट्री आप यहाँ से भी आप मैनुअली डाल पाएंगे, जो ये था सेटिंग्स,
यहाँ से आप डेसिमल को आप अप्लाई और रिमूव कर पाएंगे, जीरो वैल्यू आइटम्स को आप हाइड एंड हाइड कर पाएंगे, नोट नंबर आप यहाँ से भी चेंज कर पाएंगे, एडवांसेज को रीग्रुप कर पाएंगे, आप रिस्टोर कर पाएंगे सारा सॉफ्टवेयर, प्रिंट आप यहाँ से भी निकाल पाएंगे। उसके बाद